नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को उसने हमसे बोला है अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी विच इन विच द पोर्शन ए बी इज इक्वल टू दिस बी सी इज इक्वल टू दिस। अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक, ए बी सी डी एक पेपर है रेक्टेंगुलर शेप का इस तरीके से। उसने बोला ए बी का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ओके, मतलब इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, ए बी का लेंथ, करेक्ट। उसके बाद बी सी आपका 14 है, ठीक है, तो ये जो बी सी आपका 14 है तो ए डी भी आपका 14 हो जाएगा। भाई ये अगर 14 है, ठीक, तो ये भी तो 14 हो जाएगा आपका, ठीक। अब ये इस तरीके से नाउ उसने बोला अ सेमी सर्कुलर पोर्शन ऑफ पोर्शन विद बीसी एस डायमीटर्स कट ऑफ। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देखिए जरा, यहां पर हमने एक सेमी सर्कुलर पोर्शन कट किया, बीसी को डायमीटर अज्यूम करते हुए। समझिएगा जरा, कौन कौन सोच सकता है बताना जरा। अभी तो मैंने पूरा सर्कल बना लिया, लेकिन आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि बीसी इसका डायमीटर है, ये सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल है, और हमने क्या किया इस पेपर में से इतना पोर्शन कट करके निकाल दिया। कितना? ये वाला पोर्शन कट करके हमने निकाल दिया, इतना, ये डॉटेड वाला पोर्शन हमने कट करके निकाल दिया। अब जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, रिमेनिंग पोर्शन ये वाला, ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचा है इसका एरिया वो हमसे जानना चाहते हैं। बीसी क्या है? इसका डायमीटर है। कैसे पता चला इस सेमी सर्कल का डायमीटर? उसने बोला, पढ़ लीजिए, बीसी एज द डायमीटर्स कट ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट मतलब ये जो शेडेड रीजन है यही आपका रिमेनिंग पार्ट है, ठीक। ये जो शेडेड रीजन है ना यही आपका रिमेनिंग पार्ट है, इसका एरिया हमें निकालना है। तो रेक्टेंगल में से हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, बस सिंपल। अब आइए देखिए, अब देखिए बच्चों, बीसी आपका कितना है जो कि डायमीटर जैसा बिहेव कर रहा है? 14 है बीसी। तो बीसी अगर आपके पास 14 है, ठीक, तो रेडियस यहां से कितना हो जाएगा, ये सेंटर है, और रेडियस हो जाएगा आपके पास कितना, 7। 14 का हाफ करोगे, रेडियस आ गया। अब सेमी सर्कल का एरिया पहले निकाल लीजिए, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल्स टू, देखिए सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर होता है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। नाउ पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है आपका 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7, ठीक, और डिवाइडेड बाय 2। अब अगर आप देखोगे तो आपका 7 से 7 आपका कैंसिल, और यहां से हो जाएगा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ओके, 2, हाँ 11, और यहां से आएगा 77, करेक्ट। कोई डाउट है बताइए? नहीं, स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया है, यस। बस अब कुछ मत करिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। ये देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी, चेक करिए, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल लीजिए, और उसमें से सेमी सर्कल जो निकाला माइनस करिए, तो शेडेड रीजन आपका आ जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 14, तो यहां से आएगा 20 इंटू आपका 2 इंटू 14 28, और ये 0 एज इट इज, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो रिमेनिंग पार्ट का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 280 माइनस 77, ठीक है। पूरे में से सेमी सर्कल माइनस कर दीजिए, और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, चेक करिए, 203 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर। बताइए कोई डाउट है, बताइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में ना बस आप ये देखिए जरा, समझिए बच्चों, आपने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा है? भाई कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पाइप वाइप अंदर डाले जाते हैं ना, भाई घर वर किसी का बन रहा है तो पाइप वाइप अंदर डालते हैं इस तरीके से, है ना, या कोई बिल्डिंग बन रही है तो पाइप वाइप अंदर अंदर डालते हैं, ऐसा होता है ना। तो सुनिए, ठीक है, पाइप को हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि ये सामने दीवार आ गई, बोर्ड को ही तुम दीवार मान लो, अरे भाई मान लो ये बोर्ड जो है ये वॉल है। अब वॉल से पाइप, मतलब पाइप निकाल के अपने रूम में तो नहीं लाओगे ना भाई, पाइप कहीं पीछे से आ रहा है, क्या आप अज्यूम कर सकते हैं 3 डायमेंशनल में? बताइए, 2 पाइप्स है और वो इस तरीके से आ रहे हैं, तो जब दीवार आ जाएगी वॉल, तो रूम के अंदर थोड़ी ना पाइप निकाल लोगे। हमें यहाँ मान लो हमारा बाथरूम है या टॉयलेट वगैरह कुछ भी है, तो हमें पाइप बस यहीं तक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल में, मान लीजिए मेरी वॉल है, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर ये मेरी इस तरीके से, अगर मेरी ये वॉल है, तो हम क्या करेंगे, हम पाइप्स को यहीं पे इस तरीके से कट करके निकाल देंगे। तो हमें ये ऐसे दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, ये बताइए जरा, बताइए। अगर हमने पाइप को इस तरीके से कट कर लिया तो हमें ये क्रॉस सेक्शन पाइप का ऐसे सर्कुलर एरिया क्रॉस सेक्शन दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? कौन कौन अज्यूम कर सकता है बताइए, दिखाई पड़ेगा ना, ठीक। तो बस ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है। अब आइए, ऐसा ही ये कुछ क्वेश्चन है, बस आपको इमेजिन करना था, अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, पहले मैं फिगर बना लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि क्या चल रहा है। अब आइए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने कहा 2 सर्कुलर पाइप्स ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है,
दोनों का रेडियस इक्वल है, टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, है ना। एंड मैक्सिमम एरियाज, मैक्सिमम एरिया का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वो एरिया कवर कर रहे हैं, टचिंग ईच अदर एंड कट फ्रॉम, मैक्सिमम एरिया का मतलब है उसने बोला ना कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, तो ये आपका रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड था। तो देखो अगर रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से हम ऐसे करके काट लेते तो इसका मैक्सिमम एरिया नहीं हो पाता, मैक्सिमम एरिया तभी होता जब ये टच करेगी इसको इस तरीके से, तो ये टच करेगी, समझ रहे हो। तो ये आपका कार्डबोर्ड था ए बी सी डी, तो ये कार्डबोर्ड के साइड्स को भी टच करेगी, ये वाले साइड को टच करेगी, क्रॉस सेक्शन जो एरिया है इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, समझ गए। और इसी तरीके से एक और पाइप है और दोनों पाइप आपस में टच कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों पाइप आपस में टच कर रहे हैं बस। और मैक्सिमम एरिया के लिए तो आपको इस पाइप को इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड के साइड से टच करवाना पड़ेगा, बस यही है ना। अब कुछ नहीं करना आपको, उसने बोला है कि यस 2 सर्कुलर पाइप्स ऑफ इक्वल रेडियाई, यानी कि दोनों का रेडियस इक्वल है, टचिंग ईच अदर आर कट फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड ऑफ डायमेंशन 14x7, है ना। तो डायमेंशन का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ आपको दिया हुआ है। तो ये जो कार्डबोर्ड है ABCD जो कार्डबोर्ड है इसके डायमेंशंस हैं 14 सेंटीमीटर और इंटू में 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हमें ये बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग कार्डबोर्ड, रिमेनिंग कार्डबोर्ड का एरिया हमें बताना, मतलब आप ऐसे समझो कि कार्डबोर्ड लगा दिया दीवार में, पीछे से पाइप आ रहे हैं और यहां से पाइप को काट करके निकाल दिया, तो पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये दिख रहा है ना, ठीक। हमें रिमेनिंग पार्ट का एरिया बताना है ये वाले का। भाई आप समझो ना, आगे अगर कार्डबोर्ड लगाए, दो पाइप अगर आ रहे होंगे तो कार्डबोर्ड को आपको सर्कुलर शेप में कट करना पड़ेगा ना, तभी तो पाइप फिट होंगे इसमें, ऐसे आप अज्यूम करिए बस। अब इसका एरिया निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे बताइए। आप आराम से देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यहां से यहां तक 14 है, अब ध्यान से चेक करिएगा, इसका डायमीटर अगर D है, ये देखिए, ये देखिए यहां से यहां तक इसका डायमीटर D है, ये वाली लेंथ, तो इसका डायमीटर भी D हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडियस, दोनों पाइप्स के रेडियस आपके सेम है, उसने बोला है, तो भाई डायमीटर भी सेम होंगे आपके। तो देखिए D प्लस D 2D हो जाएगा, ये पूरा लेंथ हो गया 2D और यही पूरा लेंथ 14 है, चेक कर लो, ठीक। तो 2D इज इक्वल टू 14, D प्लस D 2D और 2D इज इक्वल टू 14, यहां से आ जाएगा D इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। 2 1 जा 2 7 जा, तो डायमीटर आपका आ गया कितना 7। अगर डायमीटर 7 आ गया तो रेडियस कितना आ जाएगा 7/2, भाई डायमीटर को 2 से डिवाइड करिए, तो दोनों सर्कल के हमारे पास रेडियस आ गए। अब कुछ नहीं करना है, हम क्या करेंगे, रिमेनिंग पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, रेक्टेंगल माइनस 2 सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स निकाल लीजिए और उसको रेक्टेंगल से माइनस कर दीजिए। तो देखिए पहले एरिया ऑफ 1 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कुलर पोर्शन, 1 सर्कुलर पोर्शन, एक सर्कुलर पोर्शन का एरिया अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए पाई r स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस अभी अभी आपने निकाला है बच्चों, कितना आ रहा है हमारा 7/2, ठीक। तो रेडियस आ रहा है हमारे पास कितना 7/2 और 7/2 का स्क्वायर करना पड़ेगा बिकॉज रेडियस का स्क्वायर है, तो यहां से हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ठीक है, ये आ जाएगा 7 से 7 आपका गया, 2 1 जा और 2 इंटू 11, ठीक। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 11 इंटू, अभी सॉल्व मत करिए बता रहा हूं, ऐसे इसको छोड़ दीजिए, ये एरिया ऑफ 1 सर्कुलर पाइप है, तो एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पाइप कितना हो जाएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये देखिए एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पाइप्स या 2 सर्कुलर पोर्शंस, भाई एक पोर्शन का इतना है, 2 का कितना हो जाएगा, इसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 11 इंटू 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको डबल कर दीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये वाला 2 से 2 आपका गया और 11 इंटू 7 77 हमारे पास आएगा, चेक कर लीजिए 77 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ 2 सर्कुलर पोर्शंस हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड इज इक्वल्स टू, लेंथ कितनी है 14, ब्रेथ कितनी है 7, तो 14 इंटू 7, ठीक। 14 इंटू 7, चाहो तो आप सॉल्व कर लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, बिकॉज आप देखेंगे तो इसमें से हमें अच्छा कुछ भी कॉमन तो आएगा 7 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए रिमेनिंग एरिया आप जैसे करना हो वैसे कर लीजिए। अब तो रिमेनिंग एरिया अगर आपको निकालना है तो ये रहा आपका किसका, कार्डबोर्ड का एरिया टोटल 14 इंटू 7, ठीक है। चाहो तो आप सॉल्व कर लो इसको, लो कर ही लो, 98 आ जाएगा ना। मैं सोच रहा था कॉमन ले लूं बट ऐसी कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है नहीं। 98 में से आप किसको माइनस करोगे, समझो 98 क्या है, ये पूरा 98 है और इसमें से 2 सर्कल्स माइनस करेंगे तो शेडेड रीजन आपका आ जाएगा,
ठीक है, तो 98 माइनस 2 सर्कुलर पाइप्स 77। अब आएगा आपके पास 8 माइनस 7 इज 1, 9 माइनस 8 इज 2, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिमेनिंग एरिया। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। अब देखिए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ये आपका सर्कल है, ठीक, और ये रहा इसका डायमीटर, ठीक। नीचे से इतना डिलीट कर देंगे तो ये आपका सेमी सर्कुलर आपका प्रोटेक्टर बन के आ गया इस तरीके से, ठीक। सेंटर कहीं यहां कहीं होगा सेंटर आपका, ठीक। अब उसने हमसे बोला है कि द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन। सुनो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए। पूरे सर्कल का आपका पेरीमीटर कितना होता है? अगर कोई सर्कल है हमारे पास और इसका रेडियस अगर r है, तो ये अगर हम पूरे सर्कल का पेरीमीटर निकाले, पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री की लेंथ, हम यहां से चलते और घूम के वापस यहां आते, या फिर आप यहां से चल लीजिए, यहां से चलिए और घूम के पूरा वापस यहां आओगे, तो ये जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 2 पाई r। तो हाफ करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी भाई। नीचे से अगर इसको आप डिलीट करोगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हाफ नीचे से डिलीट करोगे अगर आप, तो सिर्फ इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक वाली लेंथ हो जाएगी 2 पाई r को 2 से डिवाइड करोगे, हाफ कर दोगे ना, टोटल लेंथ का हाफ करोगे, पाई r हो जाएगा। मतलब अगर हम इसकी रेडियस को r अज्यूम कर लें, यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, तो यहां से यहां तक भी r हो जाएगा, यहां से यहां तक भी r हो जाएगा, बिकॉज ये सेंटर है। और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई r। भाई टोटल 2 पाई r था, हाफ कर दिया तो पाई r है ना। तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है, ये हो गई हमारे पास पाई r, यहां से यहां तक, ठीक। और अब आपको उसने पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर का मतलब टोटल बाउंड्री की लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, समझे? तो ये लेंथ भी आपको यहां लेना है। तो पाई r प्लस r प्लस r। तो पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें इसका, पेरीमीटर अगर हम लोग निकालें बच्चों इसका प्रोटेक्टर का, तो पाई r प्लस ये वाला r प्लस ये वाला r, तो यहां से आएगा आपके पास पाई r प्लस, अच्छा r प्लस r हो जाएगा 2r, सही है। लेकिन पेरीमीटर दिया कितना है, 36 दिया इसका प्रोटेक्टर का, है ना। तो पेरीमीटर की जगह हम लोग कितना रखेंगे, 36। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से r की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे? 36 इज इक्वल्स टू, यहां से ब्रैकेट लगाइए, r को कॉमन लीजिए, तो यहां बचेगा आपके पास पाई, r तो बाहर चला जाएगा अभी, प्लस 2, r हमने कॉमन ले लिया, ठीक। कॉमन लेना मैंने आपको सिखाया है कि आप कैलकुलेशंस में जब भी आप मेंसुरेशन के सवाल करेंगे, आप सरफेस एरिया वॉल्यूम्स के सवाल जब भी करेंगे, तो आपको पाई को कॉमन लेना, रेडियस को कॉमन लेना, ये सब आना चाहिए। आइए अब 36 इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू आप कुछ भी नहीं दिया तो 22/7 आप लोगे, प्लस में 2, अच्छा दिया हुआ है, ठीक है कोई बात नहीं, r। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए 36 इज इक्वल्स टू 7 to the 14, तो 22 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 7, इनटू में r, इनटू में r बाहर बैठा है मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए ये हो जाएगा आपके पास 36 इज इक्वल्स टू 22 प्लस 14 कितना होता है हमारे पास, 2 + 1 = 3, 2 + 4 = 36 अपॉन में 7 इंटू r, ठीक। अब देखिए जिसको नहीं आता उनके लिए, बाकी सब बच्चों को आता होगा। r को जब तुम फ्री करोगे तो क्या हो जाएगा, सुनो यहाँ तो 36 था ही, ठीक। r के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में था उधर डिवाइड होगा तो जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, परेशान मत होइए। r को फ्री करिए, 36/7 इधर जाएगा तो 7/36 हो जाएगा, समझे? तो ये हो जाएगा 7/36। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं भाई कर देता हूँ ना पूरा, इधर देखो ये वाला 7 डिवाइड है, इधर जाके पहले मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 36 × 7 इज इक्वल्स टू में 36 × r। अब ये 36 इधर आके डिवाइड कर देगा, ये लीजिए 36 × 7 अपॉन में 36 इज इक्वल्स टू r, 36 से 36 गया और r इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, रेडियस आ गया। लेकिन उसने हमसे डायमीटर पूछा था इसका, तो डायमीटर क्या हो जाएगा r प्लस r यानी कि 2r, ठीक है। तो डायमीटर d का मतलब डायमीटर हो जाएगा r प्लस r 2r, यानी कि 2 × 2, और r हमारे पास कितना आ रहा है, r आ रहा है 7, तो 2 × 7 हमारे पास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके प्रोटेक्टर का जो डायमीटर आ गया वो हमारे पास आ गया कितना, 14 सेंटीमीटर आ गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों, फिर से प्रोटेक्टर का क्वेश्चन आ गया, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ प्रोटेक्टर के लिए क्या होता है। ये देखिए एक सर्कल है आपका, प्रोटेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कुलर होता है आपका। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए, ये आपका डायमीटर है, सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, नीचे से इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक। तो प्रोटेक्टर का जब भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो पाई r होती है,
ये वाली कैसे, क्योंकि पूरे सर्कल का पूरा सर्कल लेते, ये पूरा सर्कल लेते, अगर रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 पाई आर, यानी कि पूरे सर्कल की जो बाउंड्री होती है 2 पाई आर, हाफ करोगे इसका 2 से 2 कटेगा, हाफ करने का मतलब 2 से डिवाइड करिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां से यहां तक की लेंथ पाई आर हो जाएगी, ये सेंटर होता है, यहां से यहां तक की लेंथ आपकी आर होती है, क्योंकि सेंटर से यहां तक रेडियस और सेंटर से यहां तक रेडियस। ठीक, तो जो पेरीमीटर होता है आपका प्रोटेक्टर का वो हमेशा कितना होता है, वो होता है हमेशा ये वाली लेंथ यानी कि पाई आर प्लस ये टोटल लेंथ, तो आर प्लस आर 2 आर यानी कि पाई आर प्लस 2 आर, ये टोटल इसकी बाउंड्री की लेंथ हो गई। ठीक है, ये पेरीमीटर होता है। अब एक पेरीमीटर क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, पेरीमीटर कितना दिया 72, तो इसको आप 72 से इक्वेट कर दीजिए, 72 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर की जगह 72 रखिए और यहां से आप आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई प्लस 2 और आर हमने क्या लिया, कॉमन ले लिया। अब यहां से रेडियस निकालिए और जो भी पूछ रहा है आप बता दीजिए। पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर दिस, कैलकुलेट द एरिया, इसका आपको एरिया निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल आपको निकालना है। तो एरिया आपका आएगा इसका कितना, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्योंकि ये सेमी सर्कुलर शेप में है आपका, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा आपका। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे, बट पहले हम रेडियस निकालेंगे और इस इक्वेशन से हम रेडियस निकालेंगे। कैसे, ऐसे देखिए क्या है, पाई प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 72, चेक कर लो भाई, यही है, चेक कर लो, पाई प्लस 2 इंटू आर इज इक्वल टू 72। ओके, नाउ अब आइए, पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 और प्लस 2 इंटू में आर इज इक्वल्स टू 72। अब 22 प्लस 7 2 ज़ा 14, एलसीएम तो लेना आता होगा, होल डिवाइडेड बाय 7 और इंटू में आर है, ये इंटू में आर है, इज इक्वल्स टू 72। ठीक, अब सुनिए 22 प्लस दिस 36 डिवाइडेड बाय 7, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लो, यस, इंटू में आर इज इक्वल्स टू 72। अब आर को निकाल लीजिए, कैसे हो जाएगा आर, 72 इंटू, अब ध्यान देना 36/7 उधर जाएगा तो हो जाएगा 7/36। अब सॉल्व कर लीजिए, 36 1 ज़ा 36 2 ज़ा, तो रेडियस आएगा हमारे पास 2 इंटू 7, दैट इज व्हाट 14 सेंटीमीटर का रेडियस हमारे पास आएगा। अब रेडियस अगर आ गया तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पोर्शन आप निकाल लीजिए। आइए, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, तो आर कितना है हमारे पास, आर है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, तो 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से आएगा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 से 2 कैंसिल और बचेगा 22 इंटू 14, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से शायद 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं बच्चों वाली है, 22 इंटू 14, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नाउ a chord of circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center, a chord of circle of radius 10 centimeter, ये देखिए बच्चों आपके पास एक सर्कल है और रेडियस आपको दिया हुआ है, पहले मैं लिख देता हूं, आपका रेडियस इस सर्कल का दिया है 10 सेंटीमीटर आपका। ठीक, इसमें एक कॉर्ड, क्या चीज, क्या हो गया, हाँ यस, अब देखिए जरा, कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस है, सबसेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबसेंड, अब आप इसको मत पढ़ो, रुक जाओ, इसको मत पढ़ो, ये तो रेडियस है, अब ऐसे पढ़ो, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबसेंड राइट एंगल एट द सेंटर, तो एक कॉर्ड बनाइए, ये आपकी कॉर्ड है इस तरीके से, ठीक, और सेंटर पे ये कितना एंगल बना रही है 90 डिग्री, मतलब समझिएगा जरा, कॉर्ड ए बी है हमारे पास, कॉर्ड ए बी सेंटर पे कितना एंगल बना रही है 90, मतलब ए को सेंटर से, बी को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए बस। ठीक, कुछ नहीं करना है, ए को सेंटर से, बी को सेंटर से आप ज्वाइन कर दीजिए, तो आपके पास 90 यहाँ पर दिया हुआ है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना है। रेडियस कितना है बताओ, ये मान लो ओ है आपका, सेंटर ओ है, रेडियस कितना है 10, तो भाई ओ से ए तक रेडियस है 10 और ओ से बी तक भी तो रेडियस है 10। अब उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट मतलब सेगमेंट को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, एक तो कॉर्ड लेनी है और एक आर्क लेनी है, तो ये वाला एरिया आपको निकालना है, ये माइनर सेगमेंट है। कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए। सेक्टर कौन सा है सर, दिखाइए जरा, सेक्टर को बनाने के लिए 2 रेडियस और एक आर्क जिम्मेदार होती है, तो ये पूरा आपका सेक्टर है, ये पूरा आपका क्या है सेक्टर है। तो इस सेक्टर का पहले एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है आपका, पहले तो एरिया लिखिए किसका, सर्कल का, और इनटू करिए थीटा बाय 360,
और थीटा क्या होता है, जो सेंटर पे एंगल बनता है। तो थीटा कितना है, 90 है, सेंटर पे आपका 90 बना है, तो थीटा आप 90 रखोगे यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपका थीटा की जगह आप रखोगे 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू उन्होंने हमसे कितना लेने के लिए बोला है, 3.14, वो हम ले लेंगे अभी, रुक जाइए। आर की वैल्यू कितनी है, 10, तो 10 का स्क्वायर आप करोगे। ठीक, अब सॉल्व करिए, 0 से 0 गया, 9 1 9 और 9 4 नीचे 4 आ जाएगा आपका। तो आ जाएगा हमारे पास कितना, ऊपर 1/4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100। ओके, तो 1/4 इंटू पाई इंटू 10 का स्क्वायर 100, और पाई होता है हमारे पास 3.14। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, तो हम वही लेंगे, है ना। अब यहाँ से पॉइंट हटाइए तो नीचे 100 आएगा, ये 100 से 100 आपका गया, और यहाँ से आ जाएगा 314 इंटू 1 314 डिवाइडेड बाई 4। ठीक, 2 2 ज़ा और 2 इंटू 15 होता है 31 जाएगा, 2 7 ज़ा 14 आपका होता है। चेक कर लीजिए। यस, चेक करना जरा, कैलकुलेशन ठीक है क्या? यस। अब आइए, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 157 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका हो गया सेक्टर का एरिया। अगर आप चाहें तो डेसिमल्स में भी आप निकाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप डेसिमल्स में भी निकाल सकते हैं। 2 7 ज़ा 14 और 15 माइनस 4 15 माइनस 14 इज 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 7 हम कॉपी करेंगे, 8 ज़ा 16, 17 माइनस 16 इज 1, डेसिमल हम लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ाएंगे, और 5 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ रहा है किसका, ये एरिया आ रहा है सेक्टर का। अब सुनो, सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर दो, खुद से चेक कर लीजिए। इस सेक्टर में से हम लोग अगर इतना पोर्शन माइनस कर दें, कितना, हम लोग अगर इतना पोर्शन माइनस कर दें, ये ऑरेंज वाला, ये वाला दिखा, ये ट्रायंगल अगर हम लोग माइनस कर दें, ये ट्रायंगल माइनस कर दें, तो हमारे पास यही एरिया तो बचेगा। चेक कर लो, तो पूरे सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करिए। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें, तो ट्रायंगल का एरिया यहाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम लगा सकते हैं। सर क्यों लगा सकते हैं, AOB, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना जरा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्यों लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए आपका ये 90 है ना, ट्रायंगल बस इस तरीके से घूम गया, क्या ही दिक्कत है भाई। अगर ऐसा होता मान लो क्वेश्चन, तब आप तो कर लेते, ये 90 और ये मान लीजिए 10 होता, तो ये 10 होता। ठीक, तो ये पर बेस बनता और ये परपेंडिकुलर बनता। ठीक, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आप लगा देते, तो यही ट्रायंगल आपका ऐसे रोटेट हो गया, ये देखिए इस तरीके से। अब दिखा 10 10 दिखा, तो हाफ इंटू बेस, बेस आपका यही 10 होगा, हाइट आपकी यही हो जाएगी। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिले ऐसे क्वेश्चंस में, सेंटर पे 90 अगर आपका बन रहा है, तो ये बेस हो जाता है और एक हाइट हो जाता है। तो हाफ इंटू बेस की जगह हम रखेंगे 10 और हाइट की जगह रखेंगे हम 10, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 ज़ा 5 ज़ा और 5 इंटू 10 इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, दोनों को हमें माइनस करना है, ठीक है ना। तो सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करिए, सेगमेंट का एरिया आपका आ जाएगा। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू सेक्टर का कितना आ रहा है 78.5 माइनस हमारे पास ट्रायंगल का कितना आ रहा है 50। ठीक है, तो दोनों को माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पर। अब कितना आएगा बेटा, चेक कर लो, यहाँ से आएगा मेरे ख्याल से 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, बताइए कोई डाउट है। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, एक ट्रायंगल दे देगा इक्विलेटरल आपका। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, ध्यान से सुनिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल द साइड्स आर इक्वल, है ना। ये सभी साइड्स, ये वाली और ये वाली, तीनों साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 60 होता है। तो ये भी 60 और ये भी 60 और ये भी 60 होता है ना। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलेगा एग्जाम में, कॉन्सेप्ट में शॉर्ट में बता देता हूं आपको। देखिए, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा आपको, ठीक, हमेशा, और बोलेगा कि हमने क्या किया इसके वर्टेक्स पे, ये वाला वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स और ये वाला, यहाँ पे हमने आर्क लगाई हुई है ऐसे करके, एक आर्क ऐसे, हाँ एक आर्क ऐसे, ठीक, और एक आर्क ऐसे। लेकिन पता है आपको परेशान किया जाएगा एग्जाम में, कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए होगा क्या, अच्छा आर्क लगाने के बाद टच भी करवाएगा, मैंने करवाया नहीं है जरा, मैं क्योंकि मेरा बहुत अच्छा फिगर तो बन नहीं पा रहा है ना, तो लेकिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा इस तरीके से, समझिए जरा, है ना। बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा बिकॉज मेरा अप टू स्केल नहीं है ना बच्चों, अप टू स्केल नहीं है ना मेरा, समझ रहे हो, अप टू स्केल मेरा नहीं है। चलो मैं हाथ से ही बना दूं, आप तैयार हो, आप अब बस इतना समझ लेना, अभी इसको, ये रफ है भैया, इस पे भरोसा मत करना, भी बना रहा हूँ, रुक जाओ। आप ये बताइए कि यहाँ एंगल सेंटर पे, भाई ये सर्कल का सेंटर होगा ना इस तरीके से, ये ऐसे, तो यहाँ एंगल आपका 60 आएगा, बोलो हाँ। यहाँ एंगल आपका 60 आएगा, बोलो हाँ। यहाँ 60 आएगा। अब मैं आपको ठीक ठाक फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए उसने क्या किया, उसने इसको सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाया ऐसे, ठीक, फिर इसको सेंटर मानते, अरे भाई यहाँ पे आओ यार तुम असली फिगर में देखो, ये आपका ट्रायंगल है इस तरीके से, समझे। अब समझ गए आप,
इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो यहां आपको 60 लेना पड़ेगा, ठीक, यहां आपको 60 लेना पड़ेगा, ठीक, यहां आपको 60 लेना पड़ेगा। अब सुनो, ये आर्क लगाया तो ये आर्क एक किसी सर्कल का पोर्शन रहा होगा इस तरीके से, तो ये सेक्टर बन गया, ए एफ ई आपका सेक्टर बन गया। ये जो शेडेड रीजन दिखाई पड़ रहा है इतना, ये आपका सेक्टर बन के तैयार हो जाएगा, समझे। और इसी तरीके से तो ये देखो ये आर्क लगा रहेगा एग्जाम में, और ऐसे करके यहां आर्क लगा रहेगा एक, तो ये वाले सर्कल का पोर्शन है, ठीक। फिर एक आर्क आपका यहां लगा देगा वो, ये वाले सर्कल का पोर्शन है। अब कुछ नहीं करना है आपको, है ना, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है आर्क्स आर ड्रॉन बाय टेकिंग वर्टिसेस ABC एज एन इक्विलेटरल ABC of an equilateral triangle of side 10 cm to intersect the side BC, CA and AB to their respective midpoints D, E, F। मतलब समझो, देखो AC का मिड पॉइंट E है, ठीक है, BD का मिड पॉइंट आपका D है, और AB का मिड पॉइंट आपका F है, ठीक। तो अगर इस सर्कल को हम लोग कंप्लीट करें तो टोटल लेंथ आपको कितनी दी हुई है ट्राइंगल की, पढ़ लीजिए ध्यान से, साइड की कहां गया, 10 का हाफ कर दीजिए, समझे ना, 10 का हाफ करो भाई, ये टोटल 10 है ना बेटा, हाफ करो, तो F इज द मिड पॉइंट, तो आपका ये आ जाएगा आपका 5। यानी कि जो भी आर्क इसमें लगाए जाते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर कभी भी, तो उसका रेडियस आपको कितना लेना है, आर्क का रेडियस आपको लेना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसका हाफ कर दीजिए, बस। अब कुछ नहीं करना है। अब एक सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब एक सेक्टर का एरिया अगर आप निकालोगे, ठीक है, और यही आपका रेडियस बन जाएगा, यही आपका रेडियस बन जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई करिए तो शेडेड रीजन का एरिया आपका आ जाएगा, ठीक। तो एरिया ऑफ वन सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है सेक्टर का एरिया का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। जिसको नहीं पता सर्कल का एरिया लिखो पाई आर स्क्वायर और थीटा बाय 360 से मल्टीप्लाई करो। थीटा कितना आपका 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू हो गया आपके पास कितना 3.14 उन्होंने दिया हुआ है, तो पाई हो गया हमारे पास 3.14 इंटू में आर का स्क्वायर, और रेडियस हमारे पास कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर यहाँ हम रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। 0 से 0 गया, 6 1 6 और 6 6 नीचे 6 हो जाएगा हमारे पास। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3.14 आप करोगे, 25 इंटू 3.14 अगर आप करेंगे, अच्छा एक काम और करिए मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, देखो यस 3.14 आप करोगे मल्टीप्लाई किससे, 5 का स्क्वायर 25 से, तो करिए 5 4 द 20, 2 5 1 5 प्लस 2 7, 5 3 15, और इनटू में 2 4 द 8, 2 1 2 और 2 3 6 हमारे पास होगा। 0 7 प्लस ये 15 और 1 जाएगा यहाँ पर, 6 प्लस 2 इज 8 और 7, और पीछे से 1 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल यहाँ लगा देंगे। 78.50 हमारे पास आ रहा है, ठीक, जिसको हम 78.5 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो आ रही है हमारे पास वो आ रही है 78.50 आ रहा है। आप 78.5 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, बिकॉज 0 से कोई मतलब है नहीं और नीचे 6 है, तो ये एक सेक्टर का एरिया आ रहा है। अब 3 सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रिक्वायर्ड टोटल एरिया, टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अभी इसी में एक और क्वेश्चन बताऊंगा वो भी ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन, क्योंकि तीनों की तीनों शेडेड रीजन, तीनों की तीनों जो आपके सेक्टर हैं आइडेंटिकल्स है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ना, तो एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, जितना आंसर आया है एक सेक्टर का उसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 78.5 अपॉन में 6, ये एक सेक्टर का एरिया था, इसको ट्रिपल कर दोगे 3 टाइम्स तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ओके 2 जा। अब 78.5 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे, तो इसको डिवाइड करना मैं आपको सिखा देता हूँ, परेशान मत होइए, इधर आइए। 78.5 को 2 से डिवाइड लगाइए, तो 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 इज 1, 8 9 जा 18 और रिमाइंडर आपका 0। नेक्स्ट 5 कॉपी तो करोगे बट डेसिमल लगाओगे, बिकॉज यहाँ डेसिमल आपका लगा हुआ है 5, और 2 2 जा आपका 4, 5 माइनस 4 इज 1, डेसिमल की हेल्प से 0, और 5 जा 10 हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कट गया, आंसर हमारे पास आ रहा है कितना 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके चेक कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर हियर। अब इसी में एक बात और बताता हूं, कभी कभी वो आपसे ये वाला एरिया पूछता है, कौन सा वाला सर, ध्यान सुनिए, कभी कभी ये वाला पूछता है, दिखा, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे बताओ, अगर ये वाला रीजन पूछ लिया तब क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल में से हम किसको माइनस करेंगे, चलो बता दो इसका एरिया कितना होगा, एरो लगा देता हूं, बीच में जो डॉटेड पोर्शन है इसका, हाँ पूरे ट्राइंगल में से हम जो आंसर आया है तीनों सेक्टर का उसको माइनस करेंगे। अभी इसी में 2-3 बातें और बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। पूरा ट्राइंगल जो होता है कौन सा वाला, इक्विलेटरल, याद करिए जिसको नहीं पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यस कितना होता है
एरिया ऑफ इज इक्वल्स टू, यस बताइए किसको पता है? यस, वेरी गुड। बच्चे बता रहे हैं, देखिए √3/4 इंटू जो भी साइड होगी उसका आपको स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर इसको फॉर्मूले को यूज कर लीजिएगा। √3 की वैल्यू आपको दी रहेगी एग्जाम में, ठीक है। टेक √3 इज इक्वल्स टू 1.732 के आसपास। ये वैल्यू आपको नहीं दी रहेगी तो याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर 1 क्लास 9 में आपको दिया हुआ है। तो ये ऐसे रख देते हैं, और साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल का 10 आपको रखना है, 10 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें से हम ये माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक, ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, बस अभी कोई और ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक और कॉन्सेप्ट होता है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा।